जो सुमिरति सिद्धि होई गनि नायक करी बर बदन करही अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का चौथा श्लोक। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन पांडव की सेना के महारथियों को उन्हें दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। अत्र का मतलब होता है यहाँ पांडव की सेना में। अत्रिसुराम, सुरा का मतलब होता है कि यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समा। अत्रिसुरा महेश्वासा, महेश्वासा का मतलब है जिनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। अत्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समा। भीमार्जुन समा का मतलब होता है जो बल में भीम अर्जुन के समान है। अत्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि। युधि का मतलब होता है युद्ध में। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। युधानम विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। युधानम का मतलब होता है युधान सात्विकी। युधानम विराटच्च, विराटच्च का मतलब होता है राजा विराट भी हैं इस युद्ध में। च का मतलब और तथा। युधानम विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। द्रुपद का मतलब होता है, द्रुपदच्च का मतलब होता है कि राजा द्रुपद भी हैं। और च का मतलब और तथा। युधानम विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। महारथा का मतलब होता है महारथी। तो चलिए एक बार मैं आपको हिंदी में बोलकर बताती हूँ कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। अत्रिसुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। कहने का आशय ये है कि जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम है ईश्वास। ईश्वास का मतलब होता है धनुष। तो ऐसे बड़े बड़े धनुष, ऐसे बड़े बड़े ईश्वास धनुष पास में होने के कारण ये सभी बलवान हैं। तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और पतंचा खींचने में विशेष बल लगता है और जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष वार करता है। तो ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी शूरवीर और बलवान हैं। ये कोई मामूली योद्धा नहीं है। ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान बलशाली हैं और अस्त्र शस्त्रों की कला में ये अर्जुन के समान है। अब हम चलते हैं युधान सात्विकी। युधान सात्विकी कहने का आशय यह है कि युधान सात्विकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, पांडव के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। संभवतः इसलिए भी क्योंकि पांडव का पक्ष धर्म का था। तो द्रोणाचार्य के मन में पांडव के प्रति वैरभाव उत्पन्न करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहला नाम अर्जुन के शिष्य युधान का लेता है। दुर्योधन कहता है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धंधा ना हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। इस तरह आपने अर्जुन पर शिष्य के नाते तो इसने रखा है, परंतु वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य उसी के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादव के आपसी युद्ध में मारे गए थे, यादव के आपसी युद्ध में मारे गए थे। अब हम चलते हैं राजा विराटच्च। तो राजा विराटच्च कहने का आशय यह है, दुर्योधन कहता है कि जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया और आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा था और हम सभी को जिनकी गायों को छोड़कर वहां से भागना पड़ा था, वही राजा विराट
हमारे विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। द्रोणाचार्य की राजा द्रुपद से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन ये समझता है कि अगर युद्धान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में ये भाव आ सकते हैं कि दुर्योधन पांडव के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडव के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले राजा विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी को ना समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्र सहित महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। अब हम चलते हैं द्रुपदस्य। द्रुपदस्य कहने का आशय यह है, दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि आपने तो द्रुपद को अपनी बचपन की मित्रता याद दिलाई थी, परंतु उसने यह कहकर आपका अपमान कर दिया कि मैं एक राजा हूं और आप एक भिक्षुक हैं। अतः हमारी तुम्हारी मित्रता कैसी? इस वैरभाव के कारण उन्होंने आपको मारने के लिए पुत्र भी उत्पन्न किया। वही राजा द्रुपद आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए थे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।